आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। सब कुछ फॉलो करना चाहिए, प्रकृति को, नेचर को, विवेक को, बस और कुछ दाएं बाएं देखने का जरूरत नहीं है। हर घर में रात को बिस्तर में बैठ के सभी इंसान बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। आसमान ही हमारा सब कुछ है, वो आदि पिता माता है, उनका नाम राम और नारायण राम है। इसी राम नाम से मेडिटेशन करना चाहिए, याद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा शो अवेयरनेस फैलाने के लिए है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार। राम नारायण राम सर। राम नारायण। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और इस शो की शुरुआत के दौरान ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिनके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। समाज का सचेतन करना ही हमारा सभी इंसान का काम है। समाज में जितना दूषण होता है, पेड़ पौधे कोई दूषण नहीं करते, जीव जंतु प्राणी कोई दूषण नहीं करते, जमीन के अंदर पानी के अंदर जो प्राणी है वो लोग दूषण नहीं करते। आदमी मनुष्य इंसान ही दूषण करते हैं। सब कुछ बर्बादी का कारण इंसान का ही है। इसलिए मनुष्य को जागृत करना, उन लोगों को सबको एकजुट करना, सबको सोचना चाहिए। खुद का प्यार करो, वो प्यार होना चाहिए। खुद को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, गढ़ने के लिए, इंसानियत को जागृत करने के लिए सभी इंसान को एकजुट होके, परिपूरक होके सबका पीछे समय देना चाहिए। जो हो रहा है, जो हुआ है, उसको ख़त्म करना है। अभी सब मिलके समाज को आधुनिक समाज, नया समाज, नया जिंदगी, नया जीवन बनाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए जी। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। सब कुछ फॉलो अप करना चाहिए, प्रकृति को, नेचर को, विवेक को, बस और कुछ दाएं बाएं देखने का जरूरत नहीं है। प्रकृति को देखो, नेचर को देखो, नेचर का जो कर्म है, देन है, उनका जो निर्देश है, उनका जो प्रेम है, वही हमारा सब कुछ होना चाहिए। जी। आधुनिकता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आधुनिक होना कोई बुरा काम नहीं है, बुरा बात नहीं है। आधुनिक का अंदर विवेक का साथ जोड़ के करना चाहिए। और कोई भी काम करो, कोई सिद्धांत देने से इंसान को मूल तो सोचना चाहिए हमारा अंदर ही अंदर क्या बातचीत हो रहा है जी। हमारा विवेक से हमारा क्या निर्देश मिलता है जी। हमको आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से सेवा, कर्म, धर्म करना चाहिए। क्या आधुनिकता का प्रभाव प्रकृति पे भी पड़ रहा है? आधुनिक उसको कहती है जो अंदर का बात सुनता है। जो अंदर का बात नहीं सुनता है, विवेक का बात नहीं सुनता है, वो आधुनिक कैसे हो सकता है? जो खुद का दुश्मन है, खुद का एनिमी है, खुद का प्रेम नहीं करते, इंसान का दुश्मन बन गया, तो ऑटोमेटिक वो जो चिंतन है दिमाग से निकलता है जी। वो चिंतन तो खत्म नहीं होता, बाई जगत में घूमता है।
और जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, जितना धीरे धीरे बड़ा होता है, वो जो साउंड एनर्जी, जो बैड साउंड है, जो बुरा चिंतन सबका सिर से, दिमाग से, चिंतन से, सिद्धांत से निकल गया, जो दिखाई नहीं देता है, जैसा कपूर उब जाता है, कपूर होता है ना, जी वो भग जाता है, उसको कैमरा में कैद नहीं कर सकता है। जी इसी तरह हमारा चिंतन दिमाग से, हेड से निकलता है, बाह्य जगत में घूमता है। जब तक अच्छा चिंतन, अच्छा कर्म, अच्छा सिद्धांत और मेडिटेशन, नाम कीर्तन नहीं करेगा धरती का इंसान, तब तक वो खत्म नहीं होना है। क्या पहल करनी चाहिए इसके लिए कि इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। घर घर में रात को बिस्तर में बैठ के सभी इंसान बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए, रात में देखेगा कुत्ता भोग भोग करता है, आसमान का तरफ देखता है, ऊपर में देख के चिल्लाता है, आवाज करता है। वो क्या देखता है आसमान में? उसके दिमाग में क्या काम करता है? जो काम इंसान का दिमाग में नहीं करता, हमारा दिमाग में नहीं होता है, कुत्ता का दिमाग में आता है। कोई भी पक्षी कोई तकलीफ में है, वो आसमान का तरफ देखता है, सिर उठा के आसमान का तरफ बात करता है। सब आसमानी हमारा टारगेट और सिद्धांत होना चाहिए। ऊपर वाला ऊपर में है, सारी सारी जगह में है, जी। सभी जगह में है। इसलिए जब तक इंसान सोचेगा नहीं कि आगे हमको क्या करना चाहिए, और सोच, सिद्धांत, सभी कर्म विवेक के आदेश अनुसार, विवेक का जो बात हमको बताता अंदर ही अंदर, उनको लागू करना, पालन करना, उसको एक्सरसाइज करना, उनको लेके हमारा समाज कल्याण करना चाहिए। आपने जैसा बताया मेडिटेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंस है, तो क्या सबको करना चाहिए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग? सब जो बच्चा माँ का पेट में थे, वो कैसा था, आप लोग एक्सरे मशीन में देखेगा, सिर नीचे है, पाँव बॉडी ऊपर में है। इसलिए है जो वो ध्यान करती है, जप करती है, उसी टाइम से हमारा चालू हो गया। जब माँ का पेट में हम थे, सब थे, तो अभी माँ का पेट से निकल के आया, अभी किसका पेट में है? प्रकृति का पेट में। प्रकृति मतलब क्या है? धरती। धरती के ऊपर हम लोग जीती है, खेती करती है, मकान बना के ठहरते हैं, चलते फिरते, खेल धूल करती है। और प्रकृति का, धरती के ऊपर, प्रकृति का अंदर वायु है, हवा है, एयर है, पानी है, सूरज है, उजाला है, और आसमान तो सबका तरफ भी है। आसमान कहाँ नहीं है? आसमान से ऊपर में आए ऐसा तो कोई बात नहीं है। आसमान धरती का नीचे ऊपर में चारों तरफ आसमान है, सूरज का चारों तरफ आसमान है, आसमान में अनगिनत तारे हैं, सबको नीचे ऊपर चारों तरफ भी तो आसमान है, आसमान ही आसमान है। इसलिए आसमान ही हमारा सब कुछ है। वो आदि पिता माता है, उनका नाम राम नारायण राम है। उसी राम नाम से मेडिटेशन करना चाहिए, याद करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जो जनानी घर में खाना पकाएगा, अगर राम नाम कीर्तन कीर्तन करेगा, कपड़ा धोएगा, राम नाम दिल में मन में करेगा, हाथ में काम करेगा, मुख में, मन में, दिल में राम नाम जपते रहेगा, आपसे आप सबका कल्याण मंगल हो जाएगा। किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, किसी को गुरु मानने का जरूरत नहीं है। हम लोग सब इंसान, सबका अपना गुरु है। तो मेरा विवेक ही हमारा गुरु है, विवेक ही हमारा आदि गुरु है, जो यहाँ बैठा है। तो उनको मानो ना भाई, उनको मानता नहीं है कोई। वो जो कहती है, उनको बात को एक्सरसाइज करना चाहिए, वो बात को मानना चाहिए, और उसी हिसाब से कर्म करना चाहिए। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और हम फिर उस दिन आपसे कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे उनके रहस्य। तब तक के लिए राम नारायण राम।